रामू का बोलना तो मालकिन के दिमाग पर भी इतना ही गहरा असर डाल गया जितना कि उसने उसकी दासी के दिमाग पर डाला था। जौहरी की पत्नी ने तुरंत ही पहनी हुई साड़ी के घूंघट निकाल और उस खतरनाक ज्योतिषी को ढूंढने चल दी। जब वह उसे मिल गया तो वह उसके पैरों में पड़कर बोली, मेहरबानी करके मेरी जिंदगी और इज्जत बचाओ, मैं सब बता दूंगी। रामू की समझ में कुछ नहीं आया तो वह बोला, आपको मुझे क्या बताना है? जौहरी की पत्नी बोली, कुछ नहीं, जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, जैसे तुम जानते ही नहीं कि राजा के ताज से लाल मैंने ही चुराया है। ये मैंने इसलिए किया था ताकि मैं अपने पति को सजा दे सकूं जो मेरे साथ बहुत ही बेरहमी का बर्ताव करता है, और मैंने सोचा कि इस तरह से मैं बहुत सारा खजाना भी पालूंगी और उसको मौत की सजा दिलवा दूंगी। पर तुम तो बहुत ही बढ़िया आदमी निकले, तुमसे तो कुछ छिपा हुआ ही नहीं है, तुमने तो उसे ढूंढ लिया और मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया। अब मुझे तो बस तुम्हारी मेहरबानी चाहिए, मैं वही करूंगी जो तुम कहोगे। स्वर्ग से आया कोई देवदूत भी रामू को इतना आराम नहीं दे सकता था जितना कि जौहरी की पत्नी ने उसे वहां आकर दिया। उसने अपनी बहुत ही सादी सी शक्ल बनाई जो अब उसकी एक नई शक्ल हो गई थी। वह गंभीरता से बोला, ओ स्त्री, मुझे सब कुछ पता है जो तूने किया है और यह तेरे लिए अच्छी किस्मत की बात है कि तू अपने पाप को स्वीकार करने के लिए मेरे पास खुद ही चली आई है। इससे पहले कि देर हो जाए तू भगवान से कृपा की प्रार्थना कर, तू अभी अभी घर लौट जा और वह लाल अपने उस सोफा के तकिए के नीचे रख दे जहाँ तेरा पति सोता है। उसको दरवाजे से दूर रखना और शांत रहना, तेरा जुर्म कभी किसी को पता नहीं चलेगा। जौहरी की पत्नी तुरंत ही घर लौटी और वह लाल उसने अपने पति के सोफा के तकिए के नीचे रख दिया। करीब 1 घंटे बाद रामू उसके पीछे पीछे गया और जौहरी से कहा कि उसने सब कुछ गुणा भाग कर लिया है। उसकी जानकारी के अनुसार सूरज और चांद और तारों की जगहों के अनुसार लाल आपके सोफा पर रखे तकिए के नीचे रखे हैं जो दरवाजे से काफी दूर पर रखा है। जौहरी को तो यह सुनकर लगा कि जैसे रामू पागल हो गया है, पर जैसे सूरज की एक किरण भी स्वर्ग से आई किरण की तरह होती है। ये सुनकर वह अपने सोफा की तरफ भागा और लो उसको यह देखकर आश्चर्य भी हुआ और खुशी भी हुई कि रामू ने लाल की जगह जहाँ बताई थी वह उसको वहीं मिल गया। वह तुरंत ही रामू के पास वापस आया और उसे गले से लगा लिया। उसे उसने अपना सबसे प्यारा दोस्त और अपनी जिंदगी बचाने वाला कहकर पुकारा। उसने उसको सोने की 200 मुहरें दी और कहा कि वह अपने समय का सबसे बड़ा ज्योतिषी था। जब कुम्हार ने अपनी ऐसी तारीफ सुनी तो उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना न रहा। वह इसके लिए अपनी किस्मत के मुकाबले में भगवान का बहुत ऋणी था। जैसे ही वह घर में घुसा तो उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी बाहर आई और बोली, मेरे प्यारे ज्योतिषी, आज का दिन कैसा रहा? रामू ने बड़ी गंभीरता से कहा, ये देखो, ये 200 सोने की मुहरें हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तुम संतुष्ट होगी। तुम अब फिर से मेरी जिंदगी को उथल पुथल करने के लिए नहीं कहना जैसा कि मैंने आज सुबह किया है। कहकर उसने उसे वह सब कुछ बता दिया जो उस दिन उसके साथ हुआ था। पर उसकी इस कहानी का जो असर रामू पर पड़ा था उससे उसकी पत्नी के ऊपर कोई दूसरा ही असर डाला। गौरी को तो केवल सोना ही दिखाई दे रहा था जिसकी सहायता से वह अब राजा के मुख्य ज्योतिषी की पत्नी के दिल में जलन पैदा कर सकेगी। वह बोली, मेरे प्यारे पति, थोड़ा धीरज रखो, आज का दिन तो इस अच्छे काम का पहला दिन था। काम करते रहो, भगवान तुम्हें जरूर अमीर बनाएगा। आगे की भाग देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें।